गुड मॉर्निंग, नमस्कार। द न्यूज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। वक्त हो चला है झारखंड की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू होने का, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज शाम 4 बजे से हेमंत कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। वहीं कई सड़क समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा प्रस्ताव सरकार पास कर सकती है। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होनी है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल रहेंगे। इधर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की भी संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया जाता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 4 जून को शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए कई प्रस्ताव पहले से ही तैयार हैं। सरना धर्मकोड, सरमटोली, सरना स्थल विवाद समेत अन्य मुद्दों को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। इस बंदी को कई राजनीतिक दल भी अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं बंदी का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़क पर बैठकर आदिवासी संगठन के लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान रांची में बंद को देखते हुए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और सभी चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती भी की गई है। रांची के अरगोड़ा, बिरसा, फेरालाल समेत सभी मेन चौक चौराहों पर बंद समर्थक दिखाई दे रहे हैं। वहीं सभी के हाथों में सरना झंडा के साथ पारंपरिक हथियार भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने उड़ीसा के केबलांग थाना क्षेत्र स्थित बांको पत्थर खदान से 27 मई को नक्सलियों द्वारा लूटे गए 2.5 टन विस्फोटक बरामद कर लिए हैं। माओवादियों ने विस्फोटक को जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिल पोशी इलाके में मिट्टी से छिपा कर रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान ढूंढ निकाला है। वहीं ये बरामदगी झारखंड पुलिस, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और उड़ीसा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई है। देश भर में कोरोना एक बार फिर से सिर उठा रहा है। झारखंड में भी अब संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और राज्य में अब कुल 11 कोरोना मरीज की पुष्टि हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 4 केसेस राजधानी रांची से सामने आए हैं। वहीं तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और राज्य भर में रैंडम सैंपलिंग और निगरानी शुरू कर दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड में पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। रांची के 2 थानों में 2 दिनों में मारपीट की घटना सामने आई है। बेड़ो की बात करें या फिर लापुंग की, दोनों जगह ग्राम सभा के दौरान ही दरोगा पर टूट पड़े और थाने में घुसकर पिटाई कर दी। दोनों केस के पीछे की कहानी एक जैसी है। जमीन से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। बेड़ो में आदिवासियों की बैठक हुई। कारण था कि कुछ लोग सरना स्थल की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। कई बार थाना और अंचलाधिकारी को भी आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी, लेकिन जब किसी ने उनकी नहीं सुनी तो समाज की बैठक शुरू हो गई। इसके बाद तय हुआ कि जब अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी ग्राम सभा खुद लेगी और जेसीबी मंगाई जाएगी। लेकिन अब तक सुस्त रही पुलिस आदिवासियों द्वारा जेसीबी मंगाए जाने पर सक्रिय हो गई और उल्टा उन पर ही कार्रवाई करने की धमकी देकर जेसीबी चालक को थाने ले गए। इतना होने के बाद बवाल मच गया और शाम होते होते हजारों की संख्या में आदिवासी बेड़ो थाना पहुंच गए। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें डराने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया। गुस्साए आदिवासियों ने थाने पर हमला बोल दिया, थाने में रखा सामान फेंक दिया और दरोगा और सिपाही के साथ जमकर मारपीट भी की है। घटना को 2 दिन भी नहीं बीते थे कि अब लापुंग में भी जमीन विवाद को लेकर जमकर पिटाई हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर ग्राम सभा चल रही थी और इसी दौरान वहां पर पुलिसकर्मी पहुंच गए, जिसके पास भीड़ भड़क गई और थाना प्रभारी समेत जवानों की पिटाई कर दी, जिसमें थाना प्रभारी के सिर में चोट आई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर रांची के एक निजी होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहाँ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लंबे समय से इंतजार कर रहे डॉक्टरों को खुशखबरी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी कारण से आयुष्मान भारत योजना का पेमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब स्मूथली सभी हॉस्पिटल्स को पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं इस बीच उन्होंने आगे कहा कि राज्य के 212 हॉस्पिटल में ईडी की जांच चल रही है और जांच के बाद
इन सभी अस्पतालों का भुगतान भी क्लियर हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बातें कही है कि यदि बिल होने में देरी होती है तो मैं खुद दिल्ली जाकर ईडी से बात कर पेमेंट कराने की कोशिश करूंगा। इधर इस बीच डॉक्टरों ने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि जिसका इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से ये भी अपील की है कि जो बचे 212 हॉस्पिटल हैं उनका भी जल्द से जल्द पूरा भुगतान किया जाए। बता दें कि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हो रहा था, लेकिन अस्पतालों को उस इलाज का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इससे निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स और संचालकों को आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करने में दिक्कत आ रही थी। सोशल मीडिया पर देसी वाटर पार्क के नाम से मशहूर नदी में नहाने के दौरान एक हादसे में पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया के कक्षा 10वीं के छात्र की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान नरकी खरपीटो गांव निवासी 15 वर्षीय रॉबिन्स यादव के रूप में हुई है, जो 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। वह अपनी मां के साथ गोमिया में रहकर पढ़ाई करता था, जबकि उसके पिता मुंबई में टैक्सी चलाते हैं। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के दामिन भीटा मौजा में संचालित जय माता दी स्टोन वर्क पत्थर खदान में अपराधियों ने 2 पोकलेन और 2 हाईवे को आग के हवाले कर दिया है। चारों वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। वहीं नकाबपोश अपराधी खदान में घुस गए और उन्होंने पत्थर खदान के गार्ड को हथियार से बल पर कब्जे में ले लिया। इसके बाद 2 पोकलेन और 2 हाईवे में आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही मिर्जा चौकी थाना प्रभारी रुपेश कुमार और एसडीपीओ किशोर तिर्की दल बल के साथ रात में ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार पूछताछ में माइंस गार्ड ने बताया कि सभी अपराधी नकाब में थे और कुछ के चेहरे खुले थे। किसी स्थानीय अपराधी की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस जांच में जुट चुकी है। अब तक घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। जमशेदपुर में इन दिनों लोन देने के बहाने लोगों को लूटने का खेल चल रहा है। ताजा मामला पोटका के हल्दी पोखर से सामने आया है, जहां एक गैंग इन दिनों काफी सक्रिय हो रहा है, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर लोन देने के नाम पर फंसाता है और शहर और आसपास के करीबन 400 लोग इस लोन फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ये गैंग लोगों को 2 पहिया वाहनों की खरीद पर छूट की बात बताकर अपने जाल में फंसा लेता है। इसलिए अब शहर के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं इस गैंग के फ्रॉड के शिकार हुए सैकड़ों लोग मंगलवार को जमशेदपुर के साकची स्थित बैंक की शाखा में पहुंचे। यहां लोगों ने जमकर हंगामा किया और एक अफसर ने बताया कि उन्हें गैंग के सदस्यों ने स्कूटी कैश में खरीदने पर छूट का लालच देकर फंसाया था। उन्होंने बताया कि गैंग के सदस्यों ने कहा कि वह एक संस्था से जुड़े हुए हैं और अगर आप कैश में स्कूटी खरीदते हैं तो आपको 15,000 रुपए की छूट मिलेगी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के मौलाना चौक के पास बीती रात बाईपास रोड पर खड़ी एक हाईवा में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते वाहन को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नगर थाना व मुफस्सल थाना को तुरंत ही इसकी जानकारी दी। पुलिस टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित किया और दमकल विभाग को सूचित भी किया। शुरुआत में हाईवा के केबिन से धुआं निकलता देखा गया, जो कुछ ही देर में आग में तब्दील हो गया। आग इतनी तेज थी कि टायर भी उसकी चपेट में आ गई और उसमें से हवा निकलने लगी। राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त वाहन में चालक और खलासी मौजूद नहीं थे। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के अघौरा गांव निवासी 28 वर्षीय सतेंद्र साव ने शादी के 10वें दिन ही रविवार की रात नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। हैदरनगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी अफजल अंसारी ने बताया कि इस संबंध में यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार सतेंद्र साव की शादी 22 मई 2025 को पलामू जिले के छतरपुर में हुई थी। पूरे नियम के अनुसार तिलक बारात निकली, लड़की की विदाई भी हो गई। बाद में लड़की अपने मायके चली गई थी। वहीं जब सतेंद्र साव लड़की को मायके से लाने गया तो विदाई नहीं हुई। बाद में सतेंद्र साव के पिता भी अपनी बहू को विदा कराने छतरपुर गए और लड़की और उसके परिजन उसे विदा कराने को तैयार नहीं थे। सतेंद्र साव इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने रविवार की रात नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सतेंद्र साव की मानसिक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वह काफी डिप्रेशन में रहता था। यही वजह है कि वह अपनी पत्नी के मायके से न आने का गम बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। रिम्स, जो कि राजधानी रांची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ कॉटेज का प्रतिदिन किराया अब 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। लेकिन अगर कॉटेज की सुविधा की बात करें तो वह जस की तस है। केवल बाहर से कॉटेज रंगाई पुताई की गई है, लेकिन आंतरिक व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं है।
खास बात यहाँ ये है कि दीवारों पर पीपल और कई तरह के पेड़ पौधे उगाए हैं, जिसकी सफाई रंगाई पुताई के दौरान नहीं की गई है। और ये सोचने वाली बात भी है। रिम्स में कुल 14 कॉटेज हैं, इनमें से 7 कमरे ग्राउंड फ्लोर में हैं और 7 फर्स्ट फ्लोर में स्थित हैं। वहीं 13 और 14 नंबर के कमरे पहले से VIP के रूप में चिन्हित हैं। इधर फिलहाल इमरजेंसी वार्ड के रूप में फर्स्ट फ्लोर के 7 कमरों का उपयोग किया जा रहा है और इन कॉटेज के बाथरूम और किचन की स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में इनकी मरम्मत की आवश्यकता है ताकि मरीज और उनके परिजनों को बेहतर सुविधा मिल सके। लोहरदगा के BID निवासी प्रमोद कुमार गुप्ता और माता अनुपमा देवी के छोटे बेटे सात्विक गुप्ता ने JEE एडवांस में रैंक 10,900 प्राप्त किया है। वहीं OBC रैंक 2552 है। पहले प्रयास से ही यह सफलता सात्विक को मिली है। इधर सात्विक राजस्थान के कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था और इसकी सफलता से परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही लोहरदगा जिले के और 2 अन्य छात्र छात्राओं ने JEE IIT में सफलता प्राप्त की है। इन बच्चों ने अपने भविष्य का निर्धार कर आगे बढ़ने की बात कही है। वहीं अपनी सफलता का श्रेय इन बच्चों ने अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। DC डॉक्टर ताराचंद ने इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया है। गढ़वा शहर के पीपरा कला मोहल्ला स्थित जयश्री पैलेस होटल में अनैतिक देह व्यापार का संचालित किए जाने की गुप्त सूचना पर गढ़वा पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को पुलिस ने मामले की जानकारी दी है। SDPO ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जयश्री पैलेस होटल में देह व्यापार चल रहा है। इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए SDPO नीरज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने सोमवार की दोपहर छापेमारी कर 5 युवक, 5 युवतियों और होटल संचालक सहित कुल 11 लोगों को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि होटल में अनैतिक गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों होटल संचालक जयसोनी, मैनेजर अच्छेवर सिंह कुशवाहा और अरविंद्र कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। इधर अरविंद पर एक युवती को पैसे का प्रलोभन देकर होटल लाने का भी आरोप है। वहीं पुलिस का कहना है कि अन्य लोगों से पूछताछ और मोबाइल की जांच के माध्यम से इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। गुमला शहर के घाटों बगीचा निवासी रामबली मिस्त्री के मकान में आग लग गई है। वहीं घर के सभी लोग एक एक कर किसी तरह से बाहर निकले, लेकिन करीबन 65 वर्षीय सत्यनारायण विश्वकर्मा अपने रूम में ही फंस गए और जलने से उनकी मौत हो गई। सुबह फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि सुबह मृतक का शव घर में ही पड़ा हुआ था। आगजनी के कारण कच्चा मकान का छत और दीवार भी गिर पड़ी है और मृतक अपने कमरे में अकेला रहता था, जिसके कारण आगजनी से उसकी मौत हो गई है। आगजनी की घटना में लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, अनुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण, सभी जिलों के आयोजन समिति सहित विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सोशल मीडिया के प्रमुख शामिल रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश की जनता ने विकसित भारत, स्वाभिमान भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों और विश्वासों पर मोदी सरकार लगातार 11वें वर्ष भी खरा उतर रही है और आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। भारत आज विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था का देश बन गया है और मोदी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर भी मजबूर कर दिया है। साथ ही वह बताते हैं कि एक तरफ भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ अपने 11वें वर्ष को पूरा कर रही है। वहीं हेमंत सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी लूट, भ्रष्टाचार, अपराध से ऊपर नहीं उठ पा रही है। हेमंत सरकार पूरी तरह से विकास विरोधी, जन विरोधी सरकार साबित हो रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने आज हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बाबूलाल मरांडी पर हमले की साजिश रचे जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हिम्मत है तो बाबूलाल मरांडी को छू कर दिखाए राज्य सरकार। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की भ्रष्ट सरकार के मुख्यमंत्री और उनके चहेते अफसरों द्वारा सरकार मिलकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी उनके परिवार को डराने, धमकाने और उन पर हमला करने की साजिश रच रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सत्ता मद में डूब चुकी है और भ्रष्टाचार और अपराध ही इसके हाथ पैर बन गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी
आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भस्मासुर उनके सिर पर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है और यह विपक्ष की आवाज को दबाने की घिनौनी कोशिश है। हम स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि अगर आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आती है तो झारखंड की जनता, भाजपा का हर कार्यकर्ता और हम सब मिलकर सड़कों पर उतरकर झारखंड की जनता, भाजपा का हर कार्यकर्ता और हम सब मिलकर सड़कों पर उतर जाएंगे और झारखंड की हेमंत सरकार को जल्द ही जेल भेजने की सिफारिश भी करेंगे। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक और भयावह होती जा रही है। हाल ही में गुमला की एक आदिवासी किशोरी के साथ राजधानी रांची में जो घटना हुई है वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक मासूम को दिन दहाड़े बहला फुसलाकर अगवा किया गया, फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस व्यवस्था का नमूना है जो राज्य की बहन बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इस अमानवीय घटना पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफी अनाज ने झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य की महिलाएं आज भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। झारखंड सरकार की नीतियां और घोषणाएं केवल दिखावे की रह गई हैं। इधर मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं सिर्फ पोस्टर और बैनर तक ही सीमित है। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि महिलाओं न तो सुरक्षित हैं और न ही उन्हें कोई न्याय की गारंटी मिली है। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया एवं बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र से सटे करमटिया में चल रहे अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं करमटिया क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन के पश्चात जमा कर रखे गए लगभग 2 टन कोयला को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। बता दें कि गोमिया थाना एवं बोकारो थर्मल थाना के सीमावर्ती क्षेत्र करमटिया में सीसीएल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है, जहां बंद कोलियरी से ग्रामीणों द्वारा राट होल बनाकर अवैध रूप से कोयला उत्खनन किया जा रहा था। वहीं प्रशासन ने उस राट होल को जेसीबी मशीन से बंद कर दिया है और वहीं बोरे में भरकर रखा गया करीबन 2 टन कोयला भी जब्त कर लिया है।